इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान को अर्थ नहीं कहा, भगवान को परम अर्थ कहा। राम जी परम अर्थ है। क्यों? राम जी में समस्त ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य भगवान में, इसलिए वो परम अर्थ है। जिसके पास राम धन है वही जगत का सबसे धनी। राम अर्थ, काम, संसार में वह काम्य वस्तु जिससे हमारा परिवार, व्यवहार, परमार सब सुख प्राप्त करे, उसका नाम है काम। हम अपने को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, समझ जाएं, उसमें जीने लगे, इसी का नाम है मोक्ष। सुनेगा, समझेगा, प्रसन्न मन से बूझेगा तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में यह 4 वस्तु जीव प्राप्त कर सकता है। कितना सरल है। लह 4 फल साधु समाज। अब ये साधु समाज लिखा है। साधु मने जिसका जीवन सदा हो, संसार के व्यवहार में जो निपुण हो, जिसके मन में दूसरे की सामग्री देखकर विकार नहीं आता है, वह सदा है। साधना सरल नहीं है। मेरे प्रभु के लिए कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। भगवान दूसरे की सामग्री देखकर अपना नहीं मान बैठते। बाली को भगवान ने जब गति प्रदान की तो ऋषमो किष्किंधा पूरा साम्राज्य सुग्रीव को दे दिया। मेरा नहीं, ये तो इनका है। रावण का अंत हुआ तो भगवान ने यह राज सत्ता विभीषण जी को दे दी। मेरा नहीं, भाई का है। पहले दे चुके थे। ये क्या है? यही साधुता है। हमारा भले कोई ले जाए, हम दूसरे का न चाहें, ये साधुता है। यदि हमारे में यह प्रवृत्ति है तो हम साधु हैं। राम जी को धर्म नहीं कहा, धर्म प्रतिमूर्ति का। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। स्थिति कैसी हो, भगवान परशुराम से प्रभु कहते हैं, एक बार काल भी यदि आ जाए तो हम काल से भी नहीं डरे। कालौ डरहि न रन रघुवंशी, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी। कालौ डरहि न रन रघुवंशी। ये पराक्रमी है। और जिसमें पराक्रम होता है वो काल से भी नहीं डरता। क्योंकि आप जान लीजिए, जीना मरना कुछ होता ही नहीं है, मरना जीव का धर्म है। मरना कोई घटनाक्रम नहीं है, मरना तो अवश्यंभावी प्रोग्राम है। भाई मरना है, सबको मरना है, तो मरने से क्या डरना? डरना तो उससे है जो असंभव संभव दिखाई पड़े। अरे तो संभाव्य है ही है कि जो आया है वो जाएगा। बचपन हुआ तो बालावस्था आएगी, बालावस्था बढ़ेगी, युवावस्था आएगी, युवावस्था तो प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। अरे यार, इससे क्यों डरना? मनुष्य को जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरता। मनुष्य को झूठ से डरना चाहिए, झूठ का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, पाप से नहीं डरता। दूसरे का सामान लेने पर उसका त्रास झेलना पड़ता है, क्योंकि कर्म विकृत होते हैं, आदमी उससे नहीं डरता। पाप वही कर सकता है जिसको जेल जाने से भय नहीं लगता।
मन में जेल जाने की तैयारी हो तो पाप करने में बुराई नहीं है। चोरी करना है तो दरबार जाना पड़ेगा, जन्म स्थान, तो चोरी करो, नहीं तो सावधान, ये करना नहीं है। क्यों? ये तो अब कर्म है साहब, नहीं करना। मानस यही धर्म शिक्षण है। हर कांड में यही बात प्रभु ने सुनाई है, बाबा ने गाई है, याज्ञवल्क्य जी ने बताई है, काकभूषुंडी जी ने भी यही सुनाई है। सबकी एक बात, धर्म तत्व को जानो, उसका पालन करो। देखिए अयोध्या कांड में आप दर्शन करेंगे, भगवान को वनवास माँ के मांगने तक हुआ है, चक्रवर्ती जी ने दिया नहीं। वो तो 2 वचन जो संकल्पित हो गए, रघुकुल रीति है और सत्य राम की सौगंध है, बस बात बन गई। कई अम्बा ने मांगा, चक्रवर्ती जी ने मन से नहीं दिया, नहीं राम बन जाएंगे। फिर राम जी तो गए तो गए। क्यों गए? यदि पिताजी ने वचन दे दिया तो हम राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमको पिताजी के दिए वचन के धर्म तत्व का निर्वाह करना होगा। अरे भाई राम जी चले गए कोई बात नहीं, भरत जी क्यों चले गए? भरत जी इसलिए चले गए कि राम भैया को पिताजी ने संकल्प किया तो उनको राज अभिषेक होना चाहिए, और मेरी माँ ने बीच में मेरे लिए मांग दिया तो मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? पिताजी जो निर्णय पहले लिए वही वास्तविक धर्म है। यही युक्ति है मानस की। मानस कितने वर्षों, 5000 वर्षों से गाई जा रही है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने स्वयं गा के सुनाया। हम लोग इस साल में 18-20 जगह गाते हैं। कितने महापुरुष नित्य गाते हैं। अपनी संस्था 14वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। प्रतिवर्ष हम लोग कराते हैं, लोग वही गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक बार कोई बात सुन लो, दोबारा हाँ हमको पता है, चुप रहो। लेकिन राम जी की कथा जिसको पता है वही बार बार सुनता है। क्यों? सत्य है। दंत कथा से मन उबता है भैया, लेकिन सत्य कथा से मन उबता नहीं है। बार बार सुन लो, ये पुण्य कथा है। देखिए इस मानसर के 4 वक्ता 4 स्थानों से राम कथा की महिमा को सुना रहे हैं। अंतिम स्थान पर श्रोता ही सुना रहा है, वक्ता नहीं। जब निरंतर संवाद में हम रहते हैं तो भेद समाप्त हो जाता है। मंगल भवन मंगल अभद्रवौ सो मंगल के घर है प्रभु, अमंगल हरण करने वाले। दोनों व्यवहार एक साथ। भगवान मंगल कर देते हैं, फिर अमंगल को बाहर भेजते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है? जैसे सूर्य भगवान के आने और रात्रि के जाने की प्रक्रिया। जैसे ही रात आती है वैसे सूर्य भगवान चले जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान आ जाते हैं रात चली जाती है। ऐसा नहीं है। जब भगवान सूर्य नारायण आते हैं तो रात जाती है, और जब वो उधर अस्ताचल से दूसरी तरफ दूसरे विभु की ओर देखते हैं तब इधर फिर रात्रि हो जाती है। आना जाना सूर्य भगवान का है। गोलार्ध का दर्शन करिए, इस पल्ले में आएंगे तो इधर प्रकाश, उन पल्ले में गए तो उधर प्रकाश। रात आना जाना नहीं है। इसी प्रकार कथा सुनकर बात ये समझनी है कि भगवान जीवन में आए, भगवान तो है ही। हमको बोध जग गया कि भगवान से हमारा संबंध हो गया, हमारा अंतरंग भाव दृढ़ हो गया, तो
मंगल ही मंगल। भगवान जहां जाते हैं वहीं मंगल। अवध तहां जहाँ राम निवास। जहां राम जी वहीं अयोध्या है। इसलिए लक्ष्मण भैया ने वन में भी कहा सुपर्णखा से, प्रभु समर्थ कौशलपुर, जो कछु करहि उन्हीं सब। स्वामी की उपस्थिति अनुपस्थिति सब सम होती है। गरुड़ जी महाराज मोहग्रस्त हैं। मोह क्या है? मैं ही कर रहा हूं, इसी को बार बार स्मरण करना ये मोह है। प्रभु ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त हूं, इसका स्मरण रखना भक्ति है। प्रभु ही कर रहे हैं। यदि मैं ही सब करता तो ये भी न कर लेता, वो भी कर लेता। मैं नहीं कर रहा हूं। मैं, कई लोग कहते हैं मैंने किया। अरे मैं क्या, मैं कर सकता है क्या? नहीं, मैं अपना हाथ तो बचा नहीं पाता है। मानस की कुछ बातें तो ऐसी अद्भुत हैं साहब। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वर्णा नाम से लेकर 43 क्रमांक दोहे तक वंदना किया है। अपार वंदना है। सदगुरु वंदना, साधु वंदना, संत समाज वंदना, सज्जन असज्जन, जड़ चेतन जग जीव, सबका वंदन करते हैं बाबा, किसी को छोड़ते नहीं। माँ का वंदना करके, सपरिकर प्रभु का वंदना करके, सपरिकर वंदना करते हैं। नाम महाराज का वंदन करते हैं। मानस सर का वखान करते हैं। फिर कथा क्रम कैसे प्रारंभ होगा इसकी पूर्व पीठिका प्रदान करते हैं। ये जो कथा है यहाँ लिख गई है। लिखा किसने? बाबा ने कहा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। वस्तुतः इसको बहुत निकट होकर हम आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यह मानस घर में हुआ संवाद है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।